जापान में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। होक्काइडो द्वीप में जोरदार भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई है। भूकंप आया है जापान में और होक्काइडो में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। तीव्रता इसकी 5.7 मापी गई है। तो जापान की धरती भूकंप से हिली। लोगों में दहशत है, लोगों में डर है, क्योंकि सुबह सुबह का समय और 5.7 तीव्रता के भूकंप ने लोगों को जबरदस्त तरीके से डराया है, क्योंकि 5.7 तीव्रता का जो भूकंप है उसमें काफी तेज झटके महसूस किए जाते हैं। और जब जापान में सुबह सुबह भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। भावना सिसोदिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, जापान में भूकंप आया, कितने बजे आया और अभी वहां से क्या अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं, आज सुबह सुबह जापान में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। होक्काइडो द्वीप में जो है ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल की बात की जाए तो 5.7 की जो है इसकी तीव्रता रही है, जिसके वजह से ये भूकंप के झटके जो है वो पूरी तरीके से महसूस किए गए हैं। देखा गया था पहले भी जब जापान में भूकंप आया तो कहीं ना कहीं तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अगर फिलहाल अभी तक की बात की जाए तो फिलहाल अभी इस तरीके का कोई भी मंजर सामने नहीं आया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि सुबह सुबह आने वाला ये भूकंप कहीं ना कहीं जापान के लोगों को महसूस जरूर हुआ। और भूकंप महसूस होने के बाद लोगों के अंदर एक दहशत भी देखने को मिल रही है। जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग अपना घर छोड़कर बाहर खुले मैदान में आ गए, सुरक्षित स्थानों पर आ गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतनी तेज रेक्टर स्पीड पर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसकी वजह से अब जापान के लोगों के अंदर जो है डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। भावना, इस भूकंप का एपिसेंटर कहां पर था? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, होक्काइडो द्वीप जो है वहां पे इसका जो है एपी सेंटर बताया जा रहा है। जापान में ही जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिनकी तीव्रता 5.7 बताई जा रही है। भावना, क्या अभी वहां से किसी भी तरीके से नुकसान की भी खबर मिल रही है क्या? क्योंकि देखिए जो तीव्रता थी वो 5.7 है, जिसमें देखिए भूकंप के झटके काफी तेज लोग महसूस करते हैं। ऐसे में क्या किसी भी तरीके से जनहानि या फिर किसी भी तरीके से कोई भी हानि की खबर सामने आ रही है क्या? पुनीता, देखिए जिस तरीके से भूकंप के झटकों को महसूस किया गया और उनकी तीव्रता 5.7 थी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी तीव्रता के कारण जो है ये झटके महसूस तो किए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसी भी तरीके के जान मान का नुकसान का, तो फिलहाल इस तरीके की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल जो है अभी लगातार जो है हर चीज के ऊपर नजर बनाए हुए है, प्रशासन की तरफ से लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा तेज थी तो लोगों ने इस भूकंप के झटकों को महसूस जरूर करा है। लेकिन अगर जान मान के नुकसान की बात की जाए तो फिलहाल इस तरीके की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। भावना, देखिए भूकंप जापान में इससे पहले भी आया है और हमने देखा है कि जब तीव्रता ज्यादा होती है तो जापान में नुकसान भी काफी ज्यादा होता है। जापान में सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा इलाका है जो काफी संवेदनशील माना जाता है और वहां पर बार बार भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? क्या विशेषज्ञों का कहना है इस पर, क्या है उनकी राय? जी देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है। जब जब जापान में भूकंप के झटके आते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बनती हुई नजर आती है। क्योंकि जब पहले भी जापान में भूकंप के झटके आए थे और तेज तीव्रता तक भूकंप के झटके थे, तो उसकी वजह से जो तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, उसकी वजह से लोगों के अंदर डर का माहौल भी जरूर देखने को मिलता है। फिलहाल प्रशासन जो है पूरी तरीके से इस जो है भूकंप को लेकर जो है पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। क्योंकि कहीं ना कहीं भूकंप के बाद एक सुनामी का खतरा जो है वो जरूर पैदा होता है, तो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाई हुई है। और आफ्टर शॉक को देखते हुए भी प्रशासन पूरी तरीके से लगातार लोगों को अलर्ट मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 5.7 थी, कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है लोगों के अंदर डर का माहौल है। लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके की कोई तबाही या की जानमाल का नुकसान होता हुआ नजर नहीं आया है। तो क्या लोगों ने वहां पर आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए हैं क्या, भावना? जी देखिए, अब जब ही सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उसके बाद अभी तक किसी भी तरीके का आफ्टर शॉक महसूस नहीं किया गया है। लेकिन अनुमान जापान जैसे एरिया में जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि समुद्र पास होने के कारण आफ्टर शॉक की संभावना जो है वो ज्यादा बनी रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पे है। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों के अंदर भी एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग खुद को, जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे तो खुद को लोगों ने सुरक्षित स्थान पर ले गए थे, खुले मैदानों में चले गए थे, जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी